अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 देन 6 सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 के अंदर दो फंक्शंस का क्या है, प्रोडक्ट है। इंटीग्रेशन के अंदर जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो हम ज़्यादातर जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है इसको क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जब हम दो फंक्शन का हमें प्रोडक्ट मिलता है तो हम देखते हैं क्या एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है हम उस फंक्शन के अंदर उसकी जो पावर है उसके अंदर एक ऐड भी करते हैं, एक क्या करते हैं जो ऊपर ऐड करते हैं वही जो उसकी पावर में जो कुछ ऐड ये सब्ट्रैक्ट करते हैं वही काम हम नीचे करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है लेकिन एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं बन रहा। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम हमेशा इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन हो तो हम हमेशा जो है ऐसी वैल्यू को यू लेट करते हैं जिसका डेरिवेटिव लेने के बाद वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। हम x की क्यूब को क्या लेते हैं, यू लेते हैं। क्यों लेते हैं इसको? क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी मुसलसल पावर कम होगी और एक वक्त आ जाएगा कि ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको क्या लेते हैं, यू लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो फंक्शन हमारे पास कुछ डेरिवेटिव्स के बाद ख़त्म हो जाता है उसको हम यू लेंगे और दूसरे वाले को हम क्या लेंगे, वी लेंगे। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए क्या होता है, हमारे पास जो यू फंक्शन है वो एज इट इज़ आ जाता है और जो वी फंक्शन होता है जिसका नाम हमने वी रखा होता है उसकी इंटीग्रेशन होती है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस, और वी फंक्शन की क्या होती है, इंटीग्रेशन होती है। और सॉरी यहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे ब्रैकेट, और जिसका नाम जो यू रखा होता है उसका क्या होता है, डेरिवेटिव। यानी यहाँ पर डेरिवेटिव होगा किसका, एक्स क्यूब का, और ये जो आंसर है इसकी मज़ीद क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स क्यूब। अब e की पावर 5x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर 5x, और जो इसके ऊपर होता है उसका हमें डेरिवेटिव लिखना होता है। यानी 5x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। माइनस इंटीग्रल अगेन e की पावर 5x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर 5x, और इसके जो ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव यानी 5x का डेरिवेटिव हमारे पास नीचे यहाँ पे 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय। अब हमने इसकी क्या लेनी है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। जिसका डेरिवेटिव लेना अगर उस फंक्शन की पावर है तो पावर पहले, पावर में से एक कम, और पावर के नीचे वाले का अगेन डेरिवेटिव होता है। चूँकि पावर के नीचे अगेन एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, और यहाँ पे ये क्या आ गया, डी एक्स आ गया। तो नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब ई की पावर 5x ओवर 5। अब यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और 7 बाहर क्या आ जाएगा, 5। अंदर हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर, चूँकि 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, और 7 ई की पावर 5x dx। अब यहाँ पे अगेन जो दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कि आप यू उसका नाम रख लो जिसका डेरिवेटिव लेने के बाद वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इसका नाम हम क्या रख लेते हैं, वी रख लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगेन क्या अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे क्या होगी, अप्लाई होगी। तो ये हमारे पास x की पावर 3 e की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास u फंक्शन एज इट इज़। अब इसकी हम यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो e की पावर 5x की इंटीग्रेशन e की पावर 5x, और इसके ऊपर वाला डेरिवेटिव यहाँ पे नीचे आ जाएगा माइनस इंटीग्रल अगेन v फंक्शन की इंटीग्रेशन, यानी e की पावर 5x की इंटीग्रेशन हमारे पास e की पावर 5x, और इसके ऊपर वाला डेरिवेटिव हमारे पास 5 आ जाएगा,
और हमने x की अगर डेरिवेटिव लेना है, चूँकि इसकी पावर है तो पावर पहले पावर में से एक कम आ जाएगा और इस सारी वैल्यू की गेन क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5 एक्स स्क्वेयर ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, ई की पावर 5x और ये साथ x और साथ यहाँ पे dx आ गया। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये 3 और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास x3 ई की पावर 5x ओवर 5, इसको अंदर मल्टीप्लाई माइनस 3 एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x ओवर 25 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 3 2 ज़ा 6 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 और साथ ही हमारे पास क्या बच गया, x ई की पावर 5x और साथ यहाँ पे क्या आ गया जी, dx आ गया। अब अगेन यहाँ पे देखें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। सो इंटीग्रेशन जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो हम वहाँ पे इंटीग्रेशन पार्ट्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगेन हम जो है x को u रखेंगे और इसको हम v रखेंगे। इसलिए रखेंगे चूँकि x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। सो लिहाजा ही हमारे पास x3 ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 एक्स का स्क्वायर ई की पावर 5x ओवर 25 प्लस 6 ओवर 25। यहाँ पे अगेन क्या अप्लाई होगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर क्या होता है, यू फंक्शन एज इट इज़, वी फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो ई की पावर 5x की इंटीग्रेशन ई की पावर 5x और इसके ऊपर वाला का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस इंटेग्रल अगेन ई की पावर 5x की इंटीग्रेशन हमारे पास ई की पावर 5x और इसके ऊपर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। तो ये हमारे पास x3 ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर ई की पावर 5x ओवर 25 प्लस 6 ओवर 25 एक्स ई की पावर 5x ओवर 5। अभी हमारे पास -1 और 5 बाहर आ जाएगा और साथ ही ई की पावर 5x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्स क्यूब ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर ई की पावर 5x ओवर 25, ये 6 ओवर 25 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 6x ई की पावर 5x ओवर ये हमारे पास 125 माइनस 6 ओवर इसको मल्टीप्लाई ये 125 और ये हमारे पास ई की पावर 5x और साथ यहाँ पे क्या आ गया dx आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये हमारे पास x3 ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर ई की पावर 5x ओवर 25 प्लस 6x ई की पावर 5x ओवर 125 माइनस 6 ओवर 125। अगेन ई की पावर 5x की इंटीग्रेशन हमारे पास ई की पावर 5x और इसके ऊपर वाला डेरिवेटिव यानी 5 और सम यहाँ पे क्या आ गया कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास x3 x की पावर 3 ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर ई की पावर 5x ओवर 25 प्लस 6x ई की पावर 5x ओवर 125 माइनस 6 और साथ ई की पावर 5x 125 को 5 से मल्टीप्लाई ये 625 और प्लस सम कांस्टेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का हम लास्ट पार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास कि ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे साइन 2x और dx। बिल्कुल इसी से सिमिलर क्वेश्चन हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का इसी 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 15 किया था। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन, जस्ट वहाँ पे जो है यहाँ पे माइनस है
वहाँ पे यहाँ पे क्या था, प्लस था जस्ट। इसको हम उसी सिनेरियो के साथ, उसी पैटर्न के साथ सॉल्व करते हैं। सो लेट सोल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू, हम इसको आई की इक्वलेट कर लेते हैं। हम क्यों करते हैं आई की इक्वलेट, ताकि कुछ चूँकि इसमें ना ही इसने ख़त्म होना ना ही इसने ख़त्म होना, लेकिन एक ख़ास जो है पीरियड के बाद जो है यही वैल्यू रिपीट होगी, तो इस वजह से हम दोबारा उसको आई की इक्वल पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो इसमें हम जो है इसका नाम क्या रखेंगे, यू रखेंगे, और इसका नाम हम क्या रखेंगे जी, वी रखेंगे। सो यहाँ पे भी हम अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये आई इज इक्वल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है, यू फंक्शन एज इट इज, वी फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, माइनस कॉस, और एंगल का मज़ीद डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस इंटेग्रल वी की अगेन इंटीग्रेशन होगी, तो साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉस 2x, एंगल का मज़ीद डेरिवेटिव, यानी एंगल के अंदर 2x है तो 2x का डेरिवेटिव यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और साथ हमारे पास e की पावर माइनस एक्स की डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स ही होता है, लेकिन ये जो उसके ऊपर पावर होती है उसका अगेन डेरिवेटिव होता है, तो उसका e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, यानी x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, लेकिन साथ माइनस है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, dx आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉज 2x/2, सो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से 2 जो है नीचे से 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा, कॉमन नहीं आएगा, बाहर लिख देंगे उसको। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स कॉज 2x, और यहाँ पे क्या आ गया, dx आ गया। अगेन यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, u रख देंगे, और इसका नाम हम क्या रख देंगे, v रख देंगे। तो ये हमारे पास माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉज 2x/2 -1/2, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी, तो u फंक्शन एज इट इज़, v फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो cos x 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2x होगा, और एंगल का मज़ीद डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटेग्रल अगेन cos फंक्शन की इंटीग्रेशन हमारे पास sin 2x, एंगल का मज़ीद डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन e की डेरिवेटिव सॉरी होगा, तो e की पावर माइनस एक्स, और इसके ऊपर वाला डेरिवेटिव -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये dx आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉज 2x/2 एज इट इज़, और ये -1/2 ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1/2 बाहर, और ये हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स, और साथ का आ जाएगा साइन 2x, यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो ये माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉज 2x/2, अब इस -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x ओवर साथ का आ जाएगा 4 आ जाएगा, जब इसे -1/4, यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब स्टार्ट पे हमने इस चीज़ को लेट किया था, किसके को लेट किया था, आई की को लेट किया था। सो ये दोबारा क्या हो जाएगा, रिपीट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉज 2x/2 माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x/4, तो ये हमारे -1/4, ये किसके इक्वल आ गया जी, आई के इक्वल आ जाएगा। अब ये -1/4 इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पे आकर जो है प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास i प्लस 1/4i इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉज 2x/2 माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x ओवर क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम i कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/4 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉज 2x
ओवर 2 माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x ओवर 4 आ जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ओवर 4 आ जाएगा। और यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं माइनस ई की पावर माइनस एक्स और साथ 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास कॉज 2x प्लस साइन 2x ओवर 2। हमने यहाँ से क्या किया कि ई की पावर माइनस एक्स और साथ माइनस भी कॉमन निकाला है और नीचे से हमने 2 कॉमन निकाला है। अब ये हमारे पास जो 5 ओवर 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इस साइड पे अगर डिवाइड हो जाए, जब डिवाइड होगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी। तो ये हमारे पास माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 और साथ हमारे पास कॉज 2x प्लस साइन 2x ओवर 2 आ जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हमारे पास i इज इक्वल आ जाएगा माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स ओवर 5 और साथ ये कॉल 2x प्लस साइन 2x ओवर 2 प्लस सम क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा। इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अदरवाइज़ ये जो आपका आंसर है यहाँ पे भी क्या होगा एक्यूरेट होगा।